नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 250 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, जिस प्रकार से सुख का संबंध दुख के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आनंद का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एनालॉजी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों कुछ इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से सुख का संबंध दुख के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आनंद का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, सुख से आपका दुख किस प्रकार से लिखा हुआ है। सुख शब्द से आपका दुख शब्द किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आनंद शब्द से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सुख का विलोम शब्द आपका दुख होता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो आगे आपका आनंद है। आनंद शब्द का विलोम शब्द आपका क्या बनता है। आनंद शब्द का जो विलोम शब्द है वो आपका कष्ट होता है। कष्ट आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। कष्ट आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 4, 2, 0 और 6 से 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 10, 8, 6 और 2 से 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है। दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे यहाँ पर आपका 12, 10, 4 और 14 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये चारों संख्या से 10 लाना है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखते हैं तो देखिएगा 4 + 2 आपका 6 होता है। 6 + 0 आपका 6 और 6 + 6 जो है ये आपका 12 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 10 दिया गया है। 12 से 10 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 12 में से -2 करते हैं तो ये आपका 10 होता है। देखिए 10 आपका बीच वाला संख्या दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखिएगा
10 प्लस 8 आपका 18 होता है, 18 प्लस 6 आपका 24 और 24 प्लस 2 जो है ये आपका 26 होता है। यहाँ पर देखिएगा सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 2 माइनस किए थे, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। 26 माइनस 2 जो है ये आपका 24 होता है। ध्यान से देखिएगा तो बीच वाला संख्या आपका 24 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 12 प्लस 10 आपका 22 होता है, 22 प्लस 4 आपका 26 और 26 प्लस 14 जो है ये आपका 40 होता है। और सभी में देखिएगा जोड़ने के बाद 2 माइनस किए थे, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। 40 माइनस 2 जो है ये आपका 38 बनता है। 38 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 38 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 6 दिया गया है, 6 के आगे देखिए आपका 13 दिया हुआ है, 13 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका 59 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और ध्यान से देखिएगा तो 6 से आपका 13 है, दोगुने के करीब में है। 13 से 28 है, ये भी दोगुने के करीब में है। 28 से 59 है, ये भी आपका दोगुने के करीब में है। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे 6 से आपका 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, दोगुने के करीब में है। यानी कि यहाँ पर आपका गुना 2 प्लस 1 कर दिया गया है। 6 गुना 2 आपका 12 और 12 प्लस 1 आपका 13 होता है। आगे देखिएगा 13 से आपका 28 है, इस बार आपका गुना 2 प्लस 2 बनता है। 13 गुना 2 आपका 26 होता है और 26 प्लस 2 आपका 28 होता है। आगे देखिएगा 28 से आपका 56 है, इस बार आपका गुना 2 प्लस 3 कर दिया गया है। 28 गुना 2 आपका 56 होता है और 56 प्लस 3 आपका 59 होता है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। तो गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा तो प्लस 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, यानी कि अगला आपका प्लस 4 हो जाएगा। 59 गुना 2 जो है ये आपका 118 होता है। 118 प्लस 4 जो है ये आपका 122 होता है। 122 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 122 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है इस चित्र में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर आपका एक चित्र दिया हुआ है, इस वाले चित्र में कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले चित्र में आपका टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए बनता है, चौथा ए बनेगा, पांचवा ए हो जाएगा और छठा आपका ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपके एक और त्रिभुज बनते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है। यानी कि ए जो है ये आपका 7वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 7 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। धातु लोहा और क्लोरीन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए धातु है, लोहा है और क्लोरीन है। लोहा आपका क्या होता है, लोहा भी आपका एक धातु होता है, यानी कि धातु के अंदर जो है वो आपका लोहा हो जाएगा। और क्लोरीन आपका क्या होता है, क्लोरीन आपका एक गैस होता है, यानी कि क्लोरीन जो है ये दोनों शब्द से अलग है, यानी कि क्लोरीन को हम लोग अलग कर देंगे। सबसे पहले हम लोग धातु के लिए एक गुला बना लेंगे और लोहा भी आपका एक धातु ही है, यानी कि धातु के अंदर हम लोग लोहा के रख देंगे। और क्लोरीन जो है ये दोनों से अलग है, क्लोरीन आपका एक गैस होता है, यानी कि क्लोरीन को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी पत्थर हीरे हैं। सभी पत्थर क्या है, हीरे है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी पत्थर हीरे है, यानी कि हीरे के अंदर जो है वो आपके पत्थर हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका हीरे के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका पत्थर के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका पत्थर के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पत्थर भी लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है ये आपका हीरे के लिए है तो आप लोग यहाँ पर हीरा भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कुछ हीरे मोती है। कुछ हीरे क्या है, मोती है, यानी कि मोती के लिए जो आपका आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका मोती के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कर रहा है कुछ मोती पत्थर है। ध्यान से देखिएगा तो पत्थर के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और मोती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ मोती आपका पत्थर नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनेगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ हीरे मोती है। ध्यान से देखिएगा तो हीरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और मोती के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ हीरे आपके मोती हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो सिर्फ निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक कोड भाषा में यदि 10 को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंटर का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 10 से आपका 20, 55, 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है।
10 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 20, 55, 14 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे इंटर से हमारा क्या कोड बनेगा। सबसे पहले 10 को देखिएगा तो 10 जो है ये आपका TEEN से मिलकर बनता है। TEEN से हम लोग 20, 55, 14 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग 10 के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो देखिए टी जो है ये आपके ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है, ये आपका 5वें पर होता है, ये आपका 5वें पर होता है और एन आपका 14वें पर होता है। ध्यान से देखिएगा 20, 55, 14 बनता है। यहाँ पर आपका 20, 55, 14 दिया गया है, यानी कि कुछ इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इंटर के साथ करेंगे। इंटर जो है ये आपका ENTER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए ई जो है ये आपके 5वें नंबर पर होता है, एन आपका 14वें पर, टी आपका 20वें पर, ई आपका 5वें पर और आर आपका 18वें पर। कौन सा ऑप्शन में आपका 51, 42, 51, 42, 0, 51, 8 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 51, 42, 0, 51, 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, राहुल का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ था, मेरा जन्म जो है 11 अगस्त को हुआ था। आगे प्रश्न आपको कह रहा है राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, राहुल जो है मुझसे 11 दिन छोटा है, 11 दिन छोटा है, यानी कि राहुल का जो जन्म है मुझसे 11 दिन बाद हुआ होगा, 11 दिन बाद हुआ होगा, यानी कि मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ है तो राहुल का जो जन्म है 11 दिन बाद यानी कि 22 अगस्त को हुआ होगा। राहुल का जो जन्म है 22 अगस्त को हुआ होगा, तो आप लोग यहाँ पर 22 अगस्त लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है इस बार स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, इस साल जो है वो स्वतंत्रता दिवस सोमवार दिन को पड़ा है। तो आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है और 15 अगस्त को कौन सा दिन है तो सोमवार दिन है। तो आप लोग यहाँ पर सोमवार भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है राहुल का जन्मदिन किस दिन को पड़ेगा। देखिएगा राहुल का जो जन्म है वो 22 अगस्त को हुआ है और 15 अगस्त को कौन सा दिन है सोमवार दिन है, यानी कि 7 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। 15 अगस्त को सोमवार दिन है और 22 अगस्त को आप लोगों से पूछ रहा है बीच का जो दिन है वो 7 दिन बनता है, यानी कि 22 अगस्त को जो भी है वो आपका सोमवार दिन ही पड़ेगा। सोमवार आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 7 दिन बाद जो है वो आपका सोमवार दिन ही पड़ेगा। सोमवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, एल का वाई से क्या संबंध है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ये आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है
एक्स वाई की बहन है। एक्स कौन है? वाई की बहन है। बहन है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। एक्स के सामने किसको रखेंगे? वाई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है वाई के की पुत्री है। वाई क्या है? के की पुत्री है। पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि वाई जो है वो के से एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि के से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? वाई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है के एल का पति है। के कौन है? एल का पति है। पति है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। के सामने किसको रखेंगे? एल को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है एल का वाई से क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा, एल और वाई आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो एल जो है वो के का पति है और के की पुत्री वाई है, यानी कि एल का जो वाई लगेगा वो आपका माता लगेगा। माता आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? माता आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। यहाँ पर देखिएगा, एल का पति कौन है? के है, और के का पुत्री वाई है, यानी कि एल और वाई का जो रिश्ता है वो माता का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है नीचे दिए गए आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है, और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा, और ये जो आकृति आपके यहाँ पर है ये आपके उलटने के बाद अब इस वाले खंड में इस प्रकार से हो जाएंगे, और ये जो आकृति आपके यहाँ पर है ये आपके उलटने के बाद अब इस वाले खंड में हो जाएंगे। आगे देखिएगा, ये जो आकृति आपके ए वाले खंड में है ये आपके उलटने के बाद अब ए वाले खंड में आ जाएंगे, और ये जो आकृति आपके ए वाले खंड में है ये आपके उलटने के बाद ए वाले खंड में हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। माता, बालक, दूध और रोना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके बालक हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर बालक के बाद जो है वो आपका रोना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर रोने के बाद जो है वो आपका माता हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर, और माता के बाद जो है वो आपका दूध हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 1 3 दिया गया है। 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है पी क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है, यानी कि अभी तक बड़ा कौन है, पी जो है वो क्यू से छोटा है, यानी कि अभी तक जो बड़ा है वो आपका क्यू बड़ा है, तो आप लोग यहाँ पर क्यू रख लीजिएगा। और क्यू जो है वो पी से छोटा है, पी जो है वो क्यू से छोटा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका पी हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, टी से जो है वो पी लंबा है, यानी कि अभी तक सबसे छोटा जो है वो आपका टी बनता है, तो आप लोग यहाँ पर टी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आर सबसे लंबा है, आर जो है वो सबसे लंबा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका सबसे लंबा वाला आर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है, एस जो है वो पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। देखिए एस पी से छोटा है, यानी कि एस जो है वो पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं, यानी कि पी और टी के बीच में कौन आ जाएगा, आपका एस हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। देखिएगा अंतिम तो आपका यहाँ पर है और अंतिम से दूसरा जो है वो आपका एस बनता है। एस आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 13 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।